नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। यह है बोर्ड एग्ज़ाम का 1 तारीख का पेपर 1 मार्च 2019 हिंदी मीडियम का है। फर्स्ट लैंग्वेज उनका, यानी आप कह सकते हैं हायर लैंग्वेज हिंदी मीडियम का। चलिए इस पेपर के बारे में डिस्कशंस कर लेते हैं। सारे पेपर इस पेपर को मैंने पूरे सॉल्व किए हुए हैं, तो आप इसे ज़रा गो थ्रू कर लीजिए। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपने पेपर में क्या गलतियाँ की है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस वीडियो को यार हमारा ये रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप डाउन्स लाइफ में होते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर अपनी गलतियां को जाने रखोगे तो ये आपको लाइफ में सुधरने का काफ़ी ज़्यादा मौका देगा। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ 10वीं पे आकर ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी में बहुत कुछ है। ठीक है, इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज था। ध्यान दीजिए कि जो भी पैसेज में आकृति वगैरह दी रहती है ना, उस आकृति को आप पेन से ही बनाइएगा। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो पेंसिल यूज़ करते, स्केल यूज़ करते बनाने के लिए और अपना समय वेस्ट कर देते हैं। तो आप पेन से बनाइएगा। और रचना विभाग में जो आकृति पूछी गई थी, उसकी कोई आकृति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं। देखिए 2 और 3 पर जो नोट और सूचना लिखी है उसे ध्यान से पढ़िएगा। और लेजिबल राइटिंग स्पष्ट हो, पढ़ने में आए, ऐसा राइटिंग लिखिएगा। चलिए, विभाग 1 गद्य 24 अंक के गद्य हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आंसर, कभी दिल्ली कभी भोपाल जाने से लाभ तो परिवर्तन का थोड़ा थोड़ा बहुत आनंद मिलता है, यात्रा करने का सुख भी मिलता है। कृति पूर्ण कीजिए। इसके आंसर भी मैंने लिखा है, चेक कर लीजिएगा। सारे आंसर पैसेज में हैं, बस एक क्रॉस वेरीफाई आपका हो जाए। कुछ तो आपने जो लिखा आप याद रहेगा, बस उससे थोड़ा आप कर सकते हो क्या है करके। थर्ड, गद्यांश में शब्द, युग्म शब्द, जॉइंट वर्ड, कंपाउंड वर्ड, थोड़ा बहुत छहट। ये कंपाउंड वर्ड पहचानने का सबसे एक आसान तरीका है कि उनमें हाइफन आता है बीच में। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के उचित प्रकार, दूरदर्शी का दूरदर्शी था, ये तो आपको पैसेज से मिल जाएगा। अध्ययन का अध्ययनता था। नेक्स्ट, सैर आनंद प्राप्ति का मध्यम स्वमत था, स्वमत आपको अपने शब्दों में लिखना है। फिर आकृति के आंसर, लिख दिए गए आंसर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, टट्टर से ये निकल चुके थे और गिरने से फट गए। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द, टट्टर भिखारी और राजमहल टोली स्त्रीलिंग शब्द है। बस्ती टोली रघुनाथ माशेलकर। यही सब आकृति आप पेन से बना सकते हो डायरेक्ट। हाँ, इसे पेंसिल से बनाने की आवश्यकता नहीं थी, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, समानार्थी था, विरोधार्थी शब्द लिखना था। विलोम यानी विरोधार्थी, ऑपोजिट शब्द लिखे हुए हैं, देख लीजिए। वीडियो को थोड़ा पॉज करते देखते जाइएगा। सेकंड पार्ट का पद्य विभाग। हाँ, इस मैच द फॉलोइंग में काफ़ी लोगों ने चेक किया, जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसे सही से देख लीजिएगा। पतंगा आग होता है, भौरा से कमल, हिरण से नाद, नाद यानी आवाज़, और गोपिया कृष्ण। भावार्थ लिखना था, तो भावार्थ अपने शब्दों में आप लिख सकते थे। ये तो बहुत ये फिक्स क्वेश्चन था। उच्चल हरि और चिंता, तो उच्चल हरि लाया, आप अच्छे से लिख सकते थे आंसर अगर आपने अपनी पढ़ाई की है तो। संचाल पूर्ण कीजिए इसमें से, और उधर आगे भयभीत घायल लेकर इसमें कोई भी आप 4 लिख सकते हैं। कृति पूर्ण कीजिए, देखिए यहाँ पे कृति पूर्ण किया गया है, उसे अच्छे से कर लीजिएगा। अब आ गया पूरक पठन 8 मार्क का। देखो, ये आकृति आपको सब पेन से बनानी थी। आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है। प्रयुक्त शहरों के नाम। चलिए, भाषा अभ्यास, ये है इसलिए चौपाई है, और 16 अंक की इसकी मात्राएं हैं। नेक्स्ट, आवाज़ जरूर नहीं आना चाहिए, तो आवाज़ ज़रूर हो गई। मेम साहब की पर्दे पसंद आए थे, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण सिर्फ है आना चाहिए, तो पसंद आए हैं। नेक्स्ट,
महात्मा, महा प्लस आत्मा, महा इसलिए स्वर संधि है, इधर आदत है, वर्ण है, वर्ण संधि व्यंजन संधि, और ये सज्जन सत प्लस जन सज्जन होता है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है। काश काश मेरे पास भी गाड़ी होती, वह निराश हो गया। साधारण वाक्य लिखिए, सरल वाक्य, दोनों राइट है, कुछ भी आप लिख सकते थे। आज्ञार्थक, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम अपना ख्याल रखो ने बहुत ये चार चार की चंचल किरणें, तो चा का इधर वर्ण चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ बहुत बच्चों ने गलत लिखा है, वो हाइफन को देख के, वो अनुप्रास अलंकार है, जबकि हाइफन वाला जो देखने वाला ट्रिक है वो लास्ट में देखना चाहिए था, बच्चों ने देख लिया उसे। चारु चंद्र की चंचल किरणें अनुप्रास अलंकार है, यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट, मुहारे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग, टांग गड़ाना, दखल देना, और उसका वाक्य में प्रयोग भी आपको करना है। अधोरेखित शब्द समूह के लिए उचित मुहावरों का चयन, फसल का नुकसान होने पर किसान का दिल बैठ गया। उचित विराम चुनकर, हाँ तो पुत्र कौन सा सेक्टर जाना है, हाँ के बाद कॉमा नहीं आएगा, इधर लिख दिया है, यहाँ के बाद कॉमा नहीं आएगा, मैंने लिख दिया है। कारक पहचान का उसका भेद लिखिए, में अधिकरण, में पर अधिकरण। निम्न के बाद शुद्ध करें, आपका दो पत्र मिला, आपके दो पत्र। निम्नलिखित सामाजिक शब्द पंच प्लस वटी द्विगु समास, क्योंकि पहला अर्थ न पर है। नेक्स्ट, पत्र लेखन करना था, जैसे हम पुस्तक मंगाने का, खेल सामग्री मंगाने का, औषधि मंगाने का, वो स्टैंडर्ड लेटर्स था। इसमें आपको दो ईमेल आईडी लिखना था, सेंडर और रिसीवर का, और शुरुआत में आपको श्री अपलोड करना था। गद्य आकलन कम से कम 8-10 क्वेश्चन बनाने थे, और आपने अगर लिखा है कि उचित शीर्षक दीजिए तो उसको कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है। पढ़ते हैं वृत्तांत लेखन, शिक्षक दिवस, टीचर डे 5 सितंबर, आपका रिपोर्ट बनेगा 6 सितंबर को। बहुत लोगों ने इसका डेट ही गलत लिख कर आया है, तो देखते हैं एग्जामिनर मार्क्स देते कि नहीं। फिर विज्ञापन बहुत आसान था। फिर कहानी लेखन, आपको कहानी बनानी थी, कम से कम 4 पैराग्राफ का कहानी बन सकता था, आउटलाइन के हिसाब से टाइटल देना था और सीख लिखना था, और निबंध लेखन। इस तरह आपका पेपर समाप्त होता। मेरी राय में पेपर बहुत आसान था। इस 100 पेपर में अगर मैं पकड़ लूँ और आपसे पेपर वगैरह अच्छे से कंप्लीट किया है, तो 70 के ऊपर आपका आराम से आ सकता है। और बहुत ही बढ़िया पेपर लिखा, अगर आपने एप्रिसिएशन, वो पोएम का जो एप्रिसिएशन होता है, आपने बहुत अच्छे से वगैरह पढ़ के अच्छे से सब लिखा है, तो आप 80 के क्रॉस हो जाओगे। चलिए, ऐसे ही आप इस चैनल से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। आने वाले सभी पेपर के मैं ऐसे डिस्कशंस करता रहूँगा, और आपको कुछ और इस चैनल से उम्मीदें हैं तो उसे कमेंट में करके लिख दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए इस एग्ज़ाम के बीच समय निकाल कर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।